हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो है आपका जून 2026 का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 के लिए, तो भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लासेस। आज हम आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मॉडल से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होगा हमारी जो एप्लीकेशन है नोट्स एंड लर्न पर अवेलेबल होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पर वीडियो ना देख पाए तो आप हमारे एप्लीकेशन से कोर्स को ले सकते हैं, जहां पर आपको ना सिर्फ ये पीडीएफ प्लस वीडियो प्लस पीवाईक्यू प्लस क्विजेस आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेप ऑफ हर्बर्टियन मॉडल प्रिपेयर लर्नर्स मेंटली फॉर न्यू नॉलेज। अब हर्बर्टियन मॉडल जो था, कौन सा चरण विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करता है, इस पे क्वेश्चन है। ये लर्निंग थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, पीडीएफ भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हर्बर्टियन मॉडल का कौन सा चरण विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करता है? प्रस्तुतिकरण करना, तुलना करना, तैयारी करना या अनुप्रयोग करना? तो सही आंसर है प्रिपरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है प्रिपरेशन, यानी कि सबसे पहले तैयारी करना। तैयारी चरण में विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान यानी जो उसको पहले का अनुभव है उस ज्ञान को सक्रिय किया जाता है और उसके बाद जो न्यू नॉलेज है उसको डेवलप किया जाता है। तो कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें प्रायर नॉलेज की जरूरत होती है नई चीजों को सीखने के लिए? तो वो हर्बर्टियन मॉडल है। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट कम फर्स्ट इन अ ग्लेजर ट्रेड टीचिंग मॉडल। ग्लेजर का जो शिक्षण मॉडल था, पहला घटक इनमें से कौन सा है, यानी उनमें कौन सी चीज है जो सबसे पहले आती है? क्वेश्चन नंबर 2, ग्लेजर का शिक्षण मॉडल, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। विच कंपोनेंट कम फर्स्ट इन अ ग्लेजर टीचिंग मॉडल? तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचिंग प्रोसेस। हम किस दिशा में काम कर रहे हैं उसको कौन डिसाइड कर रहे हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव। यानी हमें पता है कि अगर हमें भाई एनटीए या यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना है तो हमें उसके लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमें अपने टूल्स का इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीजें हमें जब पहले से ही प्री डिफाइंड होंगी तो हमारे लिए आगे काम करना इजी होता है, एक डायरेक्शन मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूम मास्टरी लर्निंग मॉडल। अगर पूछा जाए कि मास्टरी लर्निंग मॉडल किसने दिया, तो ब्लूम। तो ब्लूम का जो निपुण अधिगम मॉडल है किस तत्व पर अधिक बल देता है? इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पे, टाइम यानी कि समय, मोटिवेशन यानी प्रेरणा या मेमोरी स्मृति। क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑलरेडी मैं थ्योरी करवा चुकी हूँ, इसलिए आप बस क्वेश्चन को पढ़े आंसर करते जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो ब्लूम का जो निपुण अधिगम मॉडल है किस तत्व पे, तो ब्लूम की जो मास्टरी लर्निंग है वो किस पे बल देती है? ऑप्शन नंबर बी टाइम पे, यानी कि समय पे। ये मास्टरी लर्निंग मॉडल है। और एक है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ठीक है, एक टेक्सोनॉमी है और ये है इसका लर्निंग मॉडल, जिसको हम कहते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल। और ये दोनों ही चीजें किसकी हैं? ये दोनों ही चीजें हैं ब्लूम। ठीक है, तो उनका कहना है कि अगर हम जो कैंडिडेट है अगर हम उसको पर्याप्त समय दें तो वो और बेहतर चीजों को कर सकता है। तो ब्लूम का जो निपुण अधिगम सिद्धांत है पर्याप्त समय पर निर्भर करता है कि जितना ज्यादा हम समय देंगे उतना ज्यादा उनकी जो क्वालिफिकेशन है या उनका ज्यादा जो स्किल्स है वो डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अवधारणा उपलब्धि मॉडल के प्रवर्तक इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ऑसिबल, ब्रूनर, स्किनर या गैन। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, अवधारणा याद रखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आप जो है यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जो है सेट एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी में पूछे जाने वाले लर्निंग मॉडल है टीचिंग लर्निंग मॉडल। तो अवधारणा उपलब्धि मॉडल किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। अब ब्रूनर ने क्या कहा था कि उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण पर बल दिया। उनका कहना था जब हम उदाहरण देके किसी चीज को समझाते हैं, तो वो चीजें हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर हमें आपको कोई पॉइंट समझाना है, तो हम अगर आपको उस चीज का एग्जाम्पल देंगे, तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आएगी। तो ब्रूनर फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन थ्रू एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ लर्निंग? अग्रिम संगठनकर्ता मॉडल किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? रोट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ये वाला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है उसमें किस चीज के बारे में बात हुई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। जहां पर भी एडवांस ऑर्गेनाइजर आ जाए, तुरंत आपने अर्थपूर्ण अधिगम को टिक कर देना है, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। किसने दिया था ये सिद्धांत? ओसुबुल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल मेनली डेवलप्स विच एबिलिटी? जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो किस चीज का विकास करता है या किस क्षमता का विकास करता है? क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या चीज है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछ रहे हैं। इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसे करेंगे इंक्वायरी? पूछताछ करेंगे ना, तो इसको हम अन्वेषण मॉडल भी कहते हैं और पूछताछ मॉडल भी कहते हैं। और इस समय ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल प्रश्न पूछने की क्षमता को जांचता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इज बेस्ड ऑन अ विच फिलोसॉफी? क्वेश्चन नंबर 7, समस्या समाधान मॉडल किस दर्शन पर आधारित है? यानी कौन सा ऐसा दर्शन है जो कहता है कि समस्या समाधान किया जाना जरूरी है, और कौन सा ऐसा दर्शन है जिस पर आधारित है? आदर्शवाद की प्रयोजनवाद, इन सब के मैंने आपको प्रोपोनेंट यानी प्रवर्तक कौन है वो भी आपको लिस्ट बताई थी, और आपसे ये भी कहा था कि इनकी मैचिंग भी आ जाती होती है। ठीक है ना, सेम ऐसे कि आदर्शवाद किसने दिया, प्रयोजनवाद किसने दिया, प्राकृतिकवाद किसने दिया, यथार्थवाद। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि समस्या समाधान मॉडल के दर्शन में आता है, तो करके सीखना, करके सीखने की बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। तो उनका कौन सा सिद्धांत है? प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो समस्या समाधान हम कोई चीज करके सीख रहे हैं, हमें पता, हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग, हम दिमाग का यूज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वो किस में आएगा? प्रयोजनवाद में। और ये प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद किसने दिया था? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ प्रोजेक्ट मेथड टीचर एक्ट मेनली एज? परियोजना विधि में शिक्षक मुख्यतः किसकी भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 8, परियोजना विधि में जो एक्टिव होता है, जो मेन परियोजना प्रोजेक्ट मेथड, एक तरीके की लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। किस कैसा होता है? लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी जो लर्नर होता है उसको ज्यादा यहाँ पे एक्टिव होना होता है। तो ऐसे में जो टीचर की भूमिका होती है वो कैसी होती है? मार्गदर्शक की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल इज बेस्ड ऑन अ विच थ्योरी? प्रोग्राम अनुदेशन मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्टिक या सोशल लर्निंग थ्योरी? क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम अनुदेशन मॉडल व्यवहारवादी सिद्धांत पे।
बिहेवियरिस्ट मॉडल, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन अ इम्प्रूवमेंट ऑफ, सूक्ष्म शिक्षण जो है किसके सुधार पर केंद्रित है? माइक्रो टीचिंग के बारे में कंटिन्यू पूछा जाता है क्वेश्चन, किसने दिया, है ना, एलन ने दिया था। दूसरा पूछा जाता है ये किसके लिए है। तो न्यू टीचर जिसको हम नोविस टीचर भी कहते हैं, एक ऐसा टीचर जिसको हमें एक्सपीरियंस कराना है, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अब हमें चाहते हैं कि उसकी जो टीचिंग स्किल है वो डेवलप हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो टीचिंग करेंगे, यानी टीचिंग स्किल्स को सुधारने के लिए। सेम ऐसे ही ये 10 से 12 इसके लिए स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है जिनके बीच में ये पढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माइक्रो के अपोज़िट क्या हो गया, मैक्रो, जब बड़ी क्लासेस को हमें बढ़ाना है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर मैक्रो टीचिंग हो गई। अगला क्वेश्चन, व्हिच टीचिंग मॉडल एम्फसाइज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, कौन सा शिक्षण मॉडल दूसरों को देखकर सीखने पर बल देता है? दूसरों को देख रहे हैं और देख करके हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरों को देखना, ऑब्जर्व करना, इमिटेट करना किसके अंतर्गत आता है? हम किससे बात कर रहे हैं? दूसरों की बात। दूसरे कहाँ आते हैं? समाज में आते हैं। तो सोशल लर्निंग मॉडल दूसरों को देखकर सीखने पर बल देता है, सामाजिक, जैसे हम समाज में रहते हैं, दूसरों को देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वहीं से आती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा मॉडल करके सीखने पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 12, विच मॉडल इज बेस्ड ऑन आर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहे हैं। जॉन डेवी की है, तो कौन सी है? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, अनुभवात्मक अधिगम मॉडल किसने दिया था? ब्रूनर ने, कोल्ब ने, गैने ने या डेवी ने? क्वेश्चन नंबर 13, अनुभवात्मक, अनुभव से हम सीखते हैं, ये किसने कहा? तो सही आंसर है बी, कोल्ब ने। ठीक है, इन सब की मैचिंग आती है कि ब्रूनर ने कौन सा दिया, गेने का कौन सा था, ड्यूई का कौन सा मॉडल था, मैचिंग में आ जाए तो मैचिंग भी करनी पड़ेगी। तो याद रखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल जब हम सीखते हैं अनुभव से, तो कोल्ब ने दी थी। कोल्ब ने अनुभवात्मक अधिगम मॉडल दी। क्वेश्चन नंबर 14, विच मॉडल यूजेस एडवांस ऑर्गेनाइजर बिफोर टीचिंग कंटेंट? क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मॉडल विषय पढ़ने से पहले अग्रिम संरचना देता है, यानी पुरानी चीजों को देखता है कि पहले हमने क्या पढ़ा था। अवधारणा उपलब्धि, अग्रिम संगठनकर्ता, अन्वेषण प्रशिक्षण या सिनेप्टिक्स, जिसे हम सिनेप्टिक्स भी कहते हैं। अग्रिम लिखा है, अग्रिम का मतलब ही है आगे या पहले, तो सही आंसर एडवांस ऑर्गेनाइजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इंक्वायरी मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, इंक्वायरी मॉडल किसने दिया था? इंक्वायरी मॉडल या पूछताछ मॉडल किसने विकसित किया था? ब्रूनर ने, सचमैन ने, ओसबोल ने या स्किनर ने? क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुचमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16, विच टीचिंग मॉडल इज एसोसिएटेड विद द जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर से संबंधित ऐसा कौन सा शिक्षण मॉडल है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, अवधारणा उपलब्धि, मास्टरी लर्निंग, निपुण अधिगम, प्रोग्राम अनुदेशन या सोशल लर्निंग मॉडल? क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूनर ने कौन सा शिक्षा मॉडल दिया था? अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम करके हटे हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इनका कहना था अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो तो एग्जाम्पल से शुरू करें। एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल वाला मॉडल कौन सा है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मॉडल पुनर्बलन पर बल देता है, रीइंफोर्समेंट पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और करेक्ट आंसर है पुनर्बलन पर बल देने वाला प्रोग्राम अनुदेशन। प्रोग्राम डिजाइन किया गया है पहले ही कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, तो वही चीज है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम अनुदेशन पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा शिक्षण मॉडल मॉडल शिक्षार्थी केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 18। लर्नर सेंटर्ड इनमें से कौन सा है? लेक्चर मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, ड्रिल मॉडल या एक्सपोजिटरी मॉडल? क्वेश्चन नंबर 18। तो रचना, क्रिएटिव हम कर रहे हैं, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ हम क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें, तो जो लर्नर होगा वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रचनावादी मॉडल में। अनुकरण मॉडल किसके लिए सबसे उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 19। अनुकरण सिमुलेशन मॉडल यानी अनुकरण मॉडल किसके लिए उपयोगी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए यानी वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मॉडल उपमाओं द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाता है? विच मॉडल प्रमोट क्रिएटिविटी थ्रू एनालॉजीज? क्वेश्चन नंबर 20। उपमा, कोई चीज जो एक समान लग रही है, जिनमें कुछ ना कुछ समानता है, तो वो मॉडल कौन सा है जो एनालॉजी या उपमाओं द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाता है? इंक्वायरी पूछताछ मॉडल हो गया। मास्टरी लर्निंग में क्या हो गया? ब्लूम का कहना था कि भाई देखिए, टाइम दीजिए कैंडिडेट को, लर्नर को, वो सीखेगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंटेक्स मॉडल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंटेक्स मॉडल के प्रवर्तक कौन है? सिनेप्टिक्स मॉडल, गार्डन, ब्रूनर, ड्यूई या स्किनर? क्वेश्चन नंबर 21। जितने भी नए मॉडल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब इन्वॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा मॉडल चरणबद्ध अधिगम पर बल देता है? विच मॉडल फोकसेस ऑन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 22, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा मॉडल है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मॉडल शिक्षण के बाद चिंतन पर बल देता है? विच मॉडल emphasize रिफ्लेक्शन आफ्टर टीचिंग? चिंतन पर बल देने वाला कौन है? सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लिप्ड कक्षा मॉडल किसे उलट देता है? क्वेश्चन नंबर 24। फ्लिप्ड में क्या है? हमने घर में, हमारा घर है, हमने घर में पढ़ाई करी, जो भी हमें क्लास में पढ़ना है उससे रिलेटेड, ठीक है, हमारा स्कूल है, हम पढ़ने जा रहे हैं या हमारी क्लासेस है, हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो हम घर से पढ़ के जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसको समझेंगे। तो होमवर्क एंड क्लास वर्क इसको उलट देता है। घर से पढ़ेंगे, समझ के जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ पे होगा? क्लास में। गृह कार्य और कक्षा कार्य। मिश्रित अधिगम किसका संयोजन है? क्वेश्चन नंबर 25। मिश्रित 25 का सही आंसर। ब्लेंडेड लर्निंग किसको कहते हैं? ब्लेंडेड यानी कि हम एक कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे, एक टीचर है आपके सामने, ठीक है, तो ये हो गई ऑफलाइन। एक है कि हम कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग का जो मर्जर है, जो संयोजन है, उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड हुआ था कहाँ पे?
सबसे पहले माइक्रो टीचिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो सही आंसर है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कौन सा मॉडल विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करता है? विच मॉडल इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोजेक्ट मेथड, माइक्रो टीचिंग, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी मॉडल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टीचिंग स्किल। और टीचिंग स्किल में सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या चीज करते हैं भाई? एक्सपीरियंस होगा तो चीजें समझ में आएंगी। तो सही आंसर माइक्रो टीचिंग। 28, पीयर ट्यूटरिंग मॉडल मेनली इनकरेज। सहपाठी शिक्षण मॉडल मुख्यतः किसे प्रोत्साहित करता है? 28 क्वेश्चन नंबर। सहपाठी यानी हमारे साथ में पढ़ने वाले और बच्चे। अगर हम लोग सब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं तो क्या होगा उससे? प्रतिस्पर्धा होगी, सहयोग होगा, मेमोराइजेशन होगा या डिसिप्लिन होगी? तो सब मिलके काम कर रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को। सेल्फ लर्निंग मॉडल प्रमोट्स 29। सेल्फ लर्निंग मॉडल किसे बढ़ावा देता है? टीचर पर निर्भरता को, ऑटोनॉमी पर, कंट्रोल पर या रोट लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 29। सेल्फ लर्निंग मॉडल किसको प्रमोट? अब सेल्फ मतलब है कि हम खुद से कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 ऑटोनॉमी। हम अपने हिसाब से चीजों को सीख रहे हैं। हमें अपना पता है कि हमें किस तरीके से चीजों को समझना है, सीखना है। तो 29 क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग जिसको हम सीबीटी भी कहते हैं। एक लैंग्वेज में इसको सीबीए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, ये हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। दो तरीके की चीजें पूछी जाती है, सीबीटी और सीबीटी। एक हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, एक हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। तो ये पूछा जा रहा है कि दक्षता आधारित शिक्षण किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और सही आंसर है, क्योंकि हम दक्षता की बात करें तो क्या होगा? इस कौशल निपुणता, स्किल मास्टरी। 31, विच टीचिंग मॉडल emphasize cognitive स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर? कौन सा शिक्षण मॉडल शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 31 और सही आंसर है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर बल देने वाला इनमें से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओसुबुल ने अधिगम में संज्ञानात्मक संरचना पर बल दिया, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो प्रायर नॉलेज होना स्टूडेंट में बहुत जरूरी है। अगर उसे को पहले से कुछ आता होगा तो नई चीजें सीखना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विच मॉडल फॉलो जनरल टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ टीचिंग? कौन सा मॉडल सामान्य से विशिष्ट की शिक्षण क्रम को अपनाता है? सामान्य से विशिष्ट के क्रम में चलता है। जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 32, इंडक्टिव मॉडल, डिडक्टिव मॉडल, इंक्वायरी मॉडल या डिस्कवरी मॉडल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल प्रोसीड फ्रॉम। आगमनात्मक शिक्षण मॉडल किस क्रम में आगे बढ़ता है? सिद्धांत से उदाहरण, रूल टू एप्लीकेशन, नियम से अनुप्रयोग, उदाहरण से सिद्धांत या विषय से उद्देश्य? इंडक्टिव टीचिंग मॉडल कैसे होता है? ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ, यानी हमने पहले उदाहरण दिया और फिर हमने बताया कि इसमें कौन सा सिद्धांत लगा गया है या इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू हुआ है। तो पहले हमने क्या बताया? उदाहरण बताया।
कौन सा मॉडल मुख्यतः समस्या समाधान क्षमता को विकसित करता है? क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा मॉडल मुख्यतः समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है? लेक्चर मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। रोल प्लेइंग मॉडल इज यूजफुल फॉर टीचिंग। भूमिका निर्वाह मॉडल किसके शिक्षण में उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 35। रोल प्लेइंग, हम रोल प्ले कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए। तो सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज, सामाजिक कौशल एवं मूल्य। क्वेश्चन नंबर 36। विच लर्निंग मॉडल इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स, जो शिक्षार्थियों के बीच अंतः क्रिया पर बल देता है, ऐसा कौन सा मॉडल है? भाई आपस में हम अगर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, एक दूसरे को कॉपरेट भी कर रहे हैं, तो वो कौन सा मॉडल होगा? कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 37। हु प्रोपाउंड कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, अब ये मॉडल दिया किसने था? कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल किसने दिया था? ब्लूम ने, जॉनसन जॉनसन, स्किनर या ओसबल? सही आंसर है बी, जॉनसन एंड जॉनसन। याद रखिएगा, ये मैचिंग में क्वेश्चन या स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, कि मास्टरी लर्निंग किसने दिया, सहयोगात्मक अधिगम किसने दिया, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। विच मॉडल इज बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसॉफी, कौन सा मॉडल रचनावादी दर्शन पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 38। रचनावादी दर्शन पर आधारित है तो ये रचनावादी शिक्षण मॉडल ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन नंबर। सूचना संसाधन मानव मस्तिष्क की तुलना किससे करता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसे हम आईपीएम भी कहते हैं। कंपेयर ह्यूमन माइंड्स टू, किससे तुलना करता है ये? कि इंसान का दिमाग कैसा है, मशीन जैसा, कंप्यूटर जैसा, कैलकुलेटर जैसा या रोबोट? क्या है ये? इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है, तो यहाँ क्या होगा? कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा शिक्षण मॉडल सुधार के लिए प्रतिपुष्टि पर बल देता है, यानी फीडबैक पर यहाँ पर जोर दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। किसमें फीडबैक को यूज किया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए? तो सही आंसर क्या होगा? ग्लेजर टीचिंग मॉडल, लेक्चर मॉडल, डिडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव मॉडल? सही आंसर है ग्लेजर टीचिंग मॉडल। अगला क्वेश्चन। कौन सा मॉडल अनुभव एवं चिंतन द्वारा अधिगम को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 41। 41 का सही आंसर। अब किसकी बात करी है इन्होंने? अनुभव की बात करी है, चिंतन की बात करी है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, व्याख्यान या निगमनात्मक में ये नहीं आएगा, सीधा सीधा अनुभववाद जो अधिगम मॉडल है उसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सिमुलेशन मॉडल इज क्लोजली रिलेटेड टू, अनुकरण मॉडल किससे निकटता से संबंधित है? अनुकरण मॉडल, हमने दूसरों को देखा, हम उसको देखकर उसकी नकल करने लगे, या हम उसको ऑब्जर्व करके हम वैसा ही बनने की कोशिश करने लगे। तो असल में ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? रियल लाइफ लर्निंग के अंतर्गत। वैसे तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, लेकिन रियल लाइफ लर्निंग भी आती है। कौन सा मॉडल शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 43। आत्म मूल्यांकन, हम सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, सेल्फ थिंकिंग कर सकते हैं, तो ये सब किसमें आएगा? रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 44। फ्लिप्ड क्लासरूम किसका समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। फ्लिप्ड क्लासरूम किसका समर्थन करता है? पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, रूट मेमोराइजेशन या टीचर सेंटर टीचिंग? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लर्निंग इन क्लास। विच मॉडल
इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद क्लासरूम टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 45, विच मॉडल इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद द क्लासरूम टीचिंग? जो शिक्षण के साथ प्रौद्योगिकी को भी जोड़ दे, ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, तो ब्लेंडेड लर्न। क्वेश्चन नंबर 46, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो, माइक्रो टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भाई हमें सिखाना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट लेसन ड्यूरेशन, कम समय का पाठ होता है ये। पीयर ट्यूटोरिंग मॉडल इनहेंस, सहपाठी शिक्षण मॉडल किसे बढ़ाता है? प्रतिस्पर्धा को, सहयोग एवं समझ को, रटन अधिगम यानी रटने को, या अनुशासन को। हम सहभागी हैं, हम मिल करके अगर ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं, तो क्या बढ़ेगा? कोऑपरेशन बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48, सेल्फ लर्निंग मॉडल गिव्स मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, स्व अधिगम मॉडल अधिकतम उत्तरदायित्व किसे देता है? टीचर को, इंस्टीट्यूशन को, लर्नर को, या एडमिनिस्ट्रेटर? सेफ ऐसे ही सेल्फ रेगुलेटेड इस समय काफी क्वेश्चन में आ रहा है। तो जैसे आप ये सेल्फ लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, सेम ऐसे ही सेल्फ रेगुलेटेड कौन होगा? लर्नर होगा। तो उसकी क्वालिटीज आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में, ये नया है और नई नई चीजें यहाँ से पूछी जा रही है। तो स्व अधिगम, लर्नर। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षता आधारित शिक्षण में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 49, हम क्या चीज चेक कर रहे हैं? कॉम्पिटेंसी यानी कि दक्षता, स्किल्स को चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा? स्किल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 50, विच टीचिंग मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ वैल्यू एजुकेशन? हमें मूल्य शिक्षा की बात करें, तो कौन सा शिक्षण मॉडल सबसे उपयुक्त माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50, मूल्य शिक्षा के लिए, मॉरल वैल्यूज के लिए कौन सा शिक्षण मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है? रोल प्लेइंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मॉडल, या डिडक्टिव मोड? सही आंसर है ए, रोल प्लेइंग मॉडल। जब हम रोल करते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं, चीजों को समझते हैं, भूमिका को समझते हैं, तो मूल्य शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये पीडीएफ हमारी जो एप्लीकेशन है नोट्स एंड लर्न पर आपको मिल जाएगी। जिन्होंने भी अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस कोर्स में ना सिर्फ आपको ये क्लास की जो पीडीएफ है ये भी मिलेगी, प्लस आपको ये जो वीडियोस हैं ये भी अवेलेबल होंगे, क्विज अवेलेबल होगी, और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये सारी कंप्लीट पैकेज के लिए आप यूजीसी नेट जून 2026 का जो पैकेज है, जो कोर्स है पेपर वन के लिए, आप तुरंत के तुरंत ले लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला है, तो ऐसे में आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।